हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस रामदास में। सो गाइस, तो आज है 3 फरवरी यानी शादी का दिन और हम लोग आ गए थे होटल पे जहाँ से शादी होने वाला था। और यहाँ पे देख सकते हो सामने जो दोनों फ़ोटो लगा हुआ है ना, लड़का और लड़की का, वो दोनों बहुत ही सुंदर लग रहा था फ़ोटो। और डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। घर में सोच रहे थे कैसा हुआ होगा, कैसा लग रहा होगा, वहाँ पे कैसा है नहीं है, पर बार बार पूछ रहे थे कि कैसा हो रहा है काम। जो कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मतलब देवर सब कोई जो भी यहाँ पे थे, तो बोल रहे थे आके देख लेना कैसा है। तो यहाँ पे ये है मंडप, और मंडप के बगल में ही जस्ट गणपति बप्पा हमारे विराजमान है। और इधर पूरा आप लोग भी देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा था ना, कलर बहुत ही अच्छा था यहाँ का जो। और सब कुछ रेडी हो चुका था, खाना वगैरह सब वेटर्स बैठ के वेट कर रहे थे कि नहीं खाने आएंगे सब और खिलाया जाएगा। यहाँ पे प्लेट वगैरह जो रखा हुआ था, यहाँ का जो डेकोरेशन था इस जगह का ना, वो भी बहुत ही अच्छा था। और अभी कोई नहीं आया हुआ है, बस हमारे फैमिली मेम्बर हम लोग आए हुए थे यहाँ पे। और जो सामान था, जो ज़रूरी था सामान, वो आया हुआ था। बाकी धीरे धीरे गेस्ट आना स्टार्ट होगा थोड़ा देर बाद। तो यहाँ पे जस्ट सामने था स्टेज, जहाँ पे सभी फ़ोटो शूट करा रहे थे। और मेरी बड़ी मम्मी है ये, और मेरी बड़ी ननद, बड़ी जेठानी, जो बोल रही थोड़ा अच्छे से वीडियो बनाना। और यहाँ पे सबको का चल रहा था फ़ोटो शूट, क्योंकि अभी दुल्हन भी नहीं आई थी, दुल्हन पार्लर गई हुई थी रेडी होने। तो तब तक हम लोग फ़ोटो शूट करा रहे थे कि चलो करा लेते हैं, क्योंकि फिर दुल्हन आ जाएगी तो दुल्हन में बिजी हो जाएंगे, और फिर बारात आ जाएगा तो बारातियों में बिजी हो जाएंगे। और हम लोग यहाँ पे फ़ोटो वीडियो करा ही रहे थे, तब तक दुल्हन भी आ जाती है। और दुल्हन को लेने के लिए हम सभी भाभियाँ पहुँच जाते हैं। वैसे हम सभी 6 देवरानी जेठानी अभी हैं, पर यहाँ पे अवेलेबल इस टाइम पे सिर्फ हम लोग 5 जने थे। एक नहीं आई थी हमारी पूजा, जो कि मेरा भी नाम पूजा है, उसका भी नाम पूजा है। और यहाँ पे आ गई थी दुल्हन। दुल्हन को लेने के लिए हम लोग पहुँचे थे, और यहाँ पे हो रहा था फ़ोटोशूट। सबसे ज़्यादा टाइम अगर लगता है तो वो होता है कैमरे वाले को देना पड़ता है फ़ोटो शूट के लिए। यहाँ पे काजल आ गई थी और हम लोग लेने के लिए आए हुए थे, तो पुलिस नहीं, हम लोग सोचे थे, मतलब उतना आइडिया नहीं था कि लेके बस जाना है। फिर कैमरा वाला को पता चला तो वो लोग आए फटाक से कि नहीं फ़ोटो शूट भी करना है, क्योंकि फिर से नहीं हो पाएगा बार बार। और यहाँ से फिर हम लोग लेकर के निकल जाते हैं दुल्हन को अंदर के लिए। और यहाँ पे हम लोग 1-2 रील्स भी बनाते हैं, जो कि मेरे फ़ोन में नहीं बन पाता है उतना जल्दी, उतना हो नहीं पाता है अपने घर के शादी में कि नहीं रील्स वीडियो फ़ोटो ये सब उतना ज़्यादा। फ़ोटो तो फिर भी था, कभी कभी मैं अपना फ़ोन दे के करा लेती थी। और पता नहीं किसके किसके फ़ोन से जा रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि किसका फ़ोन है नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग 5 जने देवरानी जेठानी हम लोग लेकर के आ गए थे दुल्हन को अंदर। और उसके बाद गेस्ट भी आना स्टार्ट हो गया था, और हम लोग भी सोच रहे थे कि खाना वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि फिर बारात आ जाएगा तो हम लोग देखने में बिजी हो जाएंगे। और मैं सोच रही थी कोई बच्चे को पकड़ ले तो मैं खा लूँगी। और खाना खा ही लिए थे, उतने में ही बारात आ गया था। तो दुल्हन को अंदर ले जाके रखने के बाद, फिर बैठाने के बाद, और हम लोग आ गए थे बाराती देखने। बस थोड़े से दूर में थे, डीजे का आवाज़ सुनाई दिया तो हम लोग बाहर आए कि चलो बारात आ गया है तो चल के देखते हैं। सबको हम लोग वेट कर रहे थे बस आ जाए सामने और देख ले। जो बच्चे तो जा करके देख रहे थे, और ये लोग भी पर हम लोग यहीं पे थे। और मेरा हाथ पकड़ लिया था विवेक को गोदी में रख के। वैसे मतलब अंदर तो वो बहुत अच्छे से खेल रहा था। सो गाइस, तो यहाँ पे बारातियों का डांस चल रहा था और हम लोग देखने में बिजी थे मस्त। और इतने में ही देखते यहाँ पे दूल्हे को उठा लिया गया था ऊपर, और दूल्हे राजा भी डांस कर रहे थे। सामने लाइट की वजह से कैमरे में ठीक से नहीं दिख पा रहा है।
उसके बाद से बाराती आ गए थे अंदर। यहाँ पे हो रहा था समधी मिलन, जो कि एक दूसरे को माला पहनाते हैं और गले मिलते हैं, मामा मामा से, पापा पापा से, चाचा चाचा से। वो वाला रस्म यहाँ पे चल रहा था और एक साइड डांस भी चल रहा था। यहाँ पे हम लोगों को भी बोला गया कि आप लोग भी मिलकर साथ में डांस कर लो। तो बारातियों के साथ मिल करके हम लोग भी लग गए थे डांस करने में। हमारी ननद, हम सब देवरानी जेठानी मिल के यहाँ पे डांस कर रहे थे। बैंड बाजा वालों को अंदर बुला लिया गया था। थोड़ा सा टाइम मिल गया था डांस करने के लिए, क्योंकि विवेक को भी देखना पड़ रहा था। वो इधर उधर भीड़ में चला जाता, कहीं चोट लग जाएगा इसकी वजह से। और यहाँ पे दोनों भाई जा कर के दूल्हे रजा को उठा कर के लाते हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी थे, दोनों उठा के ला के कार से और स्टेज पे ला कर के बैठाते हैं उनको। ये रस्म होता है कि नहीं, साला जो होता है, लड़की का भाई जो होते हैं, वो जा कर के दूल्हे को उठा कर के लाते हैं। और फिर यहाँ पे हुआ दुल्हन का एंट्री। दुल्हन को लेकर के आ रहे थे उनके चारों भाई तो इनके बहुत सारे हैं। जब काम पड़ता है कुछ, उस टाइम सभी अवेलेबल भी नहीं रहते उस जगह पे, क्योंकि बाराती भी आ गए थे। तो सबको अरेंजमेंट देखने में लगे हुए थे कि नहीं कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, सबको सब कुछ मिले अच्छे से। तो खाना वगैरह देखने में थे। तो यहाँ पे चारों भाई को बुलाया गया, जो मिले फटाफट से आए और दुल्हन को लेकर के आया। तो जो दुल्हन को लाया जाता है, तो यहाँ पे लाना था वरुण जी को हाथ पकड़ के स्टेज पे काजल को। तो वो नहीं हो पाया फ़ोटो शूट कराने में, कैसे बस ऊपर चढ़ गए। तो बोले चलो हो गया जो हो गया। आप ज़्यादा खा रहे जल्दी आइए इधर। सेंटर पे आइए सर सेंटर पे आइए दोनों। हाँ बस रुक जाइए। यहाँ पे वरमाला का जो टाइम था, यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि नहीं, कोई बोल रहा था लड़की पहनाएगा पहले, कोई बोल रहा था लड़का पहनाएगा पहले। तो बोला नहीं ऐसा नहीं। तो दोनों ऐसे करने में दोनों मतलब एक ही साथ में लग जाते हैं पहनाने में, और जयमाला जो वो फंस जाता है। उसके बाद यहाँ पे वरमाला के बाद जो फ़ोटो शूट हो रहा था, और हम सबको वेट कर रहे थे कि हम लोगों को भी टाइम मिल जाए तो हम लोग भी एक ही साथ फ़ोटो शूट करा लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लड़के वाले आए थे, तो वो लोग सोच रहे हम लोग मतलब वो लोग पहले फ़ोटो खिंचा लें, उसके बाद फिर हम लोग खिंचा लेंगे। यहाँ पे सबको बुलाया गया था, लड़के वाले को कुछ खाना खाने में लगे हुए थे। तो जिनको खिंचाना था वो लोग आ गए फ़ोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शादी है तो फ़ोटो तो खिंचाना बनता है। तो यहाँ पे हो रहा था लड़के पार्टी जो थी
दूल्हे की तरफ से उनका फ़ोटोशूट। उसके बाद जो हम लोग उतना टाइम भी नहीं मिल पाया हम लोगों को, क्योंकि उनके दूल्हे का जो दोस्त वगैरह थे वो लोग भी फ़ोटोशूट करा रहे थे और हम लोग बच्चों के चक्कर में इधर उधर चले जा रहे थे, क्योंकि हर्ष का तो खैर हर्ष बड़ा है, विवेक छोटा है और हम लोग हर किसी का छोटा छोटा बच्चा था ही। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटोशूट के बाद यहाँ पे दूल्हा का जो गल सेकाई होता है ना, वो परछनी वो किया जा रहा था। तो दुल्हन का यहाँ पे कोई काम नहीं था, तो दुल्हन थक गई थी बेचारी, तो बोला चलो अंदर में थोड़ा बैठ के आराम कर लो तब तक, जब तक यहाँ पे रस्म हो रहा है, क्योंकि फिर अभी जाके मंडप में बैठेगा तो फिर से वहाँ पे रस्म स्टार्ट होगा, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो दुल्हन को यहाँ से उठा के ले गया और यहाँ पे हो रहा था गल सेकाई वाला रस्म जो होता है परछनी, वो जो कि मेरे को नहीं आता है, मैं पहली बार करने वाली थी किसी दूल्हे का गल सेकाई। तो मैं पूछ रही थी, मेरे को बता रही थी गुड़ी थी, जैसे जैसे वो बताई वैसे वैसे मैं करी थी। और यहाँ पे सबसे पहले जो बड़े थे, मतलब हम मेरे से जो बड़ी थी वो करती थी, निशी दी, सीमा दी, ये सब गुड़ी थी, सब वो लोग बड़ी है, वो लोग पहले कर ले, फिर मैं मम्मी को खोजने चली गई थी। विवेक को पकड़ा के उसके बाद मैं आई, क्योंकि विवेक था गोदी में तो कर नहीं पाती मैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं आई थी करने के लिए, तो मेरे को मैं बोली गुड़ी दी को मेरे को बताते जाओ गुड़ी दी आप कैसे करना है, उसके बाद मैं करूँगी। तो यहाँ पे कुछ दिया जाता है, उसके बाद किया जाता है। तो मैंने सब कोई को जिसको जो हो रहा था वो दे रहा था, तो मैं भी पैसा दे कर थी। तो यहाँ पे मेरे को गुड़ी दी बता रही थी, पर फिर भी मिस्टेक हो जाता है, बताने में भी हो जाता है और मेरे से भी हो जाता है। यहाँ पे तो मेरे को दूल्हे को का जो जीजा जी थे वो भी मेरे को बता रहे थे कि नहीं इसको ऐसे किया जाता है वैसे किया जाता है। बोले मेरे को ही नहीं पता है, बाकी सबको पता है। तो बस मैं की नहीं थी किसी का, मैं पहली बार कर रही हूँ। मैं अभी तक 2 ही शादी अटेंड की हूँ, एक मेरे देवर प्रभास का और दूसरी मेरी ननद का कर रही हूँ। तो और भी शादी हुआ है मेरे शादी के बाद, बाकी मैं अटेंड नहीं कर पाई हूँ, जिसकी वजह से किसी न किसी वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे फिर मेरे से मिस्टेक हो ही जाता है, वो जो आटा का जो गोली होता है ना उसको भी घुमा के फेंका जाता है। तो मेरे को लगा 5 बार फेंका जाता है, इसलिए मैं 5 बार फेंकने में लग गई, पर गुड़ी दी बोली कि नहीं एक ही बार फेंका जाता है। तो फिर 3 बार हो गया था, तो फिर बोले 3 बार नहीं छोड़ना चाहिए, पर फिर बोले कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। और उल्टा साइड से हो जा रहा था, तो सीख गई मैं, एक बार इस बार की ना तो मैं सीख गई। बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिल जाता है यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे दुल्हन को मंडप में लाया गया। गुरहथनी का जो रस्म होता है जिसमें कि गहने कपड़े वगैरह चढ़ाया जाता है वो सब, और यहीं तक हम लोग यहाँ पे थे। उसके बाद मैं चली गई थी घर, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे थे, 2 बज गया था रात का और सो नहीं रहा था बच्चा वह सबको यहाँ पे, इसीलिए मैं चली गई थी घर। और वीडियो भी यहीं तक रहेगा, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा।